अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या टाइटल दिया है, यम यम खिचड़ी। यहाँ पे हम लोग खिचड़ी बनाना सीखेंगे। वंदन heard about a new dish on the radio। वंदन ने एक बार रेडियो पे एक नई डिश के बारे में सुना। He wants to try making it। वो उस डिश को बनाना चाहता था। When he notes down how to make it, he gets confused। जब खिचड़ी कैसे बनाते हैं, न्यू डिश को कैसे बनाते हैं, वो नोट डाउन कर रहा था, तब वो कंफ्यूज हो गया। दिस इज व्हाट ही नोट डाउन। यहाँ पे हमें बताया है कि उसने डायरी में क्या नोट डाउन किया है। फर्स्ट, पोर 2 स्पून ऑफ वाटर इन द पोट। यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ 2 स्पून वाटर हमें पोट होता है हमारा, उसमें पोर करना है। हमें खिचड़ी बनानी हो या कोई भी रेसिपी हो, उसमें सिर्फ 2 स्पून वाटर तो नहीं लगता, यानी कि ये उसकी फर्स्ट मिस्टेक है राइट डाउन करने में। देन है बॉईल द वाटर एंड ऐड। यहाँ पे क्या कहा है, बाद में क्या करना है, जो वाटर है उसे बॉईल करना है एंड बाद में हमें यहाँ पे जो थिंग्स लिखी है वो ऐड करनी है। 1 पिंच ऑफ दाल। 1 पिंच ऑफ दाल यानी कि चुटकी दाल। आप कोई भी रेसिपी बनाओ तो चुटकी दाल नहीं डालनी होती है, यानी कि यहाँ पे उसकी ये वाली मिस्टेक है। देन है ½ किलोग्राम रेड चिली पाउडर। क्या लिखा है, ½ किलोग्राम। ½ किलोग्राम यानी कि अराउंड 500 ग्राम। ½ किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम चिली पाउडर डालना है। हमें पता होता है कि चिली पाउडर बहुत ही तीखा लगता है। ½ किलोग्राम डालेंगे तो पूरा जो हमारा खिचड़ी या फिर पूरी चीज़ होगी वो बहुत ही तीखी हो जाएगी, यानी कि इतना सारा हमें चिली पाउडर डालना नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्या है, 1 बाउल सॉल्ट। 1 बाउल सॉल्ट डालने को यहाँ पे लिखा है, जो वो भी गलत है। देन थर्ड क्या है, नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस। हमें सिर्फ यहाँ पे जो खिचड़ी बनानी है उसके लिए 1 ही स्पून राइस डालना है, वैसा उसने डायरी में लिखा हुआ है। देन क्या है, ऐड 2 पीस। यहाँ पे जो मटन के दाने होते हैं वो सिर्फ 2 डालने को बोले हैं। एंड देन क्या है, 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड सॉलिड होते हैं, जो हम लोग स्टार्टिंग में डालते हैं छोटे छोटे, उसे राई के दाने भी बोलते हैं। वो यहाँ पे बोला है 8 ग्लासेस। उसे ग्लासेस में हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट भी गलत है। वो सिर्फ हम लोग ½ स्पून या फिर थोड़े से पिंच ही मस्टर्ड सीड हम लोग डालते हैं, और यहाँ पे बोला है कि 8 ग्लासेस मस्टर्ड सीड डालना है। देन नेक्स्ट क्या है, फाइनली ऐड 1 किलोग्राम ऑफ ऑनियन। एट लास्ट आपको 1 किलोग्राम ऑनियन डालनी है, यानी कि ये भी गलत है। खिचड़ी बनानी है तो उसके बेसिक मटेरियल हो गए हमारी राइस एंड दाल। तो वो तो उन लोगों ने बहुत ही दाल डाली, उन लोगों ने 1 पिंच, एंड जो राइस थे वो डाले 2 स्पून। उससे ये लोग इतनी खिचड़ी बनाने को गए हैं, यानी कि इसने जो मेजरमेंट है उसमें सब कुछ गलत लिखा हुआ है, जो हमें सॉल्व आउट करना है। मिक्स एवरीथिंग एंड बॉईल फॉर 15 मिनट। यहाँ पे उसने जो भी लिखा है उस चीज़ों को मिक्स अच्छे से करना है एंड देन उन चीज़ों को 15 मिनट तक बॉईल करना है। बट सुगोटो feels there is something very wrong in the amount of everything। जैसे हमें फील हुआ कि ½ किलोग्राम चिली पाउडर, ओनली 2 स्पून वाटर, फिर 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड, ये सारा क्या है, कुछ गलती हुई है, सारा मेजरमेंट रॉन्ग है। जैसे हमें फीलिंग हुआ वैसे ही सुगुटो को फील हुआ कि देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग, यानी कि यहाँ पे उसने जो मेजरमेंट लिखा है उसमें कुछ बहुत ही गलत है। इन द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, सारी चीज़ों की अमाउंट में जो लेना है चीज़ें, उनकी अमाउंट में
सारी चीज़ों की अमाउंट में गलती है। देन क्या लिखा है, हेल्प हिम मैच द थिंग्स विद द राइट अमाउंट। अब हमें क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है कि कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में होनी चाहिए, वो हमें उसे लिख के देना है एंड देन वो ये रेसिपी को उसके खाने के लिए बना सकेगा। सो यहाँ पे लिखा है 1 किलोग्राम राइस। हमारी जो रेसिपी का टाइटल है वो है खिचड़ी। खिचड़ी में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं राइस एंड दाल। सो वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे। सो यहाँ पे लिख के दिया है 1 किलोग्राम राइस, 1/2 किलोग्राम दाल। फिर यहाँ पे लिखा है पीस कितने चाहिए। यहाँ पे ऊपर हमने देखा था कि उसमें तो ओनली 2 पीस लिखे हैं, यानी कि ओनली 2 मटर के दाने, बट वैसा नहीं होता है। 1 बाउल जितना हमारा पीस के दाने हमें लगते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 बाउल। देन है वाटर। वाटर यहाँ पे लिखा हुआ था कि 2 स्पून वाटर, बट खिचड़ी बनाने के लिए बहुत सारी खिचड़ी बनानी हो तो अराउंड हमने देखा था कि 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड, उसके बदले यहाँ पे आएगा 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। वाटर कितना चाहिए, अराउंड 8 ग्लास। देन है ऑनियन। तो वहाँ पे ऑनियन 1 किलोग्राम लिखी थी, बट ऑनियन ओनली 2 नंग या फिर 2 चाहिए। ऑनियन कितनी चाहिए, 2, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2। देन है सॉल्ट। सॉल्ट हमें डालना हो तो 1 पिंच, यानी कि हम लोग ऐसे चुटकी नमक डालेंगे, 1 चुटकी जितना नमक डालेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 पिंच सॉल्ट। देन है मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड होते हैं वो 1 स्पून जितने ही डालने होते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 स्पून। एंड देन है चिली पाउडर, जो उन्होंने लिखा था 1/2 किलो डालने को, बट उतना सारा चिली पाउडर नहीं डालना होता है, ओनली अराउंड 2 स्पून चिली पाउडर ही डालना होता है। चिली पाउडर कितना चाहिए, 2 स्पून। सो यहाँ पे ये जो हमने अमाउंट का लिस्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग ऊपर जो ऐसे कहा है कि फर्स्ट पर 2 स्पून ऑफ वाटर, उसकी जगह पे लिखना होगा पर 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन द पॉट। देन सेकंड था बॉईल द वाटर एंड ऐड। 8 ग्लासेस वाटर को हमें बॉईल करना है। देन हमें 1/2 किलोग्राम दाल को ऐड करना होगा। देन हमें उसमें स्पून जितना चिली पाउडर एंड देन हमें वहाँ पे सिर्फ पिंच ऑफ सॉल्ट डालना होगा। देन अब हमें स्पून जितने राइस लिखे थे उसके बदले 1 किलोग्राम जितने राइस डालने होंगे। ऐसे अरेंज करके ये रेसिपी को आप लोग ये वाले मेजरमेंट से बना सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी टाइम। यहाँ पे ये एक्टिविटी आपको करनी होगी। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बॉट एट योर होम। यहाँ पे आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें बाय करते हैं उन चीज़ों का आपको लिस्ट बनाना है। फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ईच थिंग्स इज बॉट एट 1 टाइम। आपको ढूंढना है कि आपके घर में जो थिंग्स है वो एक टाइम में कितने अमाउंट में आप लोग बाय करते हो, उसका लिस्ट आपको बनाना है। दिस थिंग्स कैन बी राइस, ऑयल, चिली पाउडर, शुगर, मिल्क, ऑनियन, जिंजर एक्सेट्रा। आपको यहाँ पे जो लिस्ट बनाना है वो लिस्ट आप कौन कौन सी थिंग्स का बना सकते हो। सो आपके घर पे जो भी ग्रोसरी शॉप से जो भी ग्रोसरी आती है उनमें से कोई भी ग्रोसरी का लिस्ट आप लोग बना सकते हो। उन लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे हमें नेम दिए हैं कि राइस आपके घर में एक टाइम में कितनी बार आते हैं, कितने किलोग्राम आते हैं, फिर ऑयल, चिली पाउडर, वो सब दिया है। सो फर्स्ट यहाँ पे हमें जो टेबल दिया है उस टेबल में लिखा है नेम ऑफ थिंग्स, कौन सी थिंग्स आप बाय करते हो वो। एंड सेकंड है वहाँ पे लिखा है हाउ मच बॉट, आप लोग उसे कितने अमाउंट में बाय करते हो वो लिखना है। तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं राइस।
यहाँ पे मैं ये टेबल में जो लिख रही हूँ वो मैं मेरे घर के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, मेरे घर में एक टाइम में कितना लाते हैं उसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, बट आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना होगा। नेम ऑफ थिंग राइस, मेरे घर पे पूरे ईयर का राइस एक ही टाइम पे हम लोग बाय करते हैं। सो हम लोग बाय करते हैं वन टाइम में 25 किलोग्राम राइस। देन सेकेंड चीज हम लोग लिखेंगे ऑयल। मेरे घर पे ऑयल हम लोग जब लाते हैं तब पूरा डिब्बा ही लेकर आते हैं, एंड जो ऑयल का 1 कैन या डिब्बा होता है वो मेरे घर में 20 किलो का आता है। आपके घर में आप लोग 5 लीटर लाते हो, 5 किलो लाते हो, 20 किलो लाते हो, कि एक साथ कितना ऑयल लाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन चिली पाउडर, चिली पाउडर मेरे घर में 1 ईयर के लिए चिली पाउडर एक ही टाइम में हम लोग ला लेते हैं। सो मेरे घर में अराउंड 3 किलोग्राम चिली पाउडर हम लोग एक टाइम में लाते हैं। देन है मिल्क, लोग हम लोग लिखते हैं मेरे घर में एवरीडे 2 लीटर मिल्क लाते हैं, एक ही टाइम में 2 लीटर मिल्क लाते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 लीटर। बट आपके घर पे कितना अमाउंट में आप लोग 1 डे में मिल्क लाते हो, 1 टाइम में मिल्क लेने को जाते हो, वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा वही लिखना है। देन है ऑनियंस। सो मैं ऑनियंस, हमारे घर में ऑनियंस एवरी टाइम हम लोग 1 किलो लाते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1 किलोग्राम। देन हम लोग लिस्ट में लिख सकते हैं जिंजर। मेरे घर पे 1 टाइम में जिंजर अराउंड 500 ग्राम लाते हैं। देन हम लोग लिख सकते हैं सॉल्ट। मेरे घर में 1 टाइम में सॉल्ट अराउंड 2 किलोग्राम लाते हैं। देन टोमेटो। So at my home we are buying around 1 kilogram tomato each time। तो आपको यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट थिंग्स का आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना है कि आपके घर में कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में लाते हैं एक बारी में, वो लिखना है। सपोज आपके घर पे आप लोग लाते हो क्रीम, तो 1 टाइम में आप कितनी ग्राम या कितने किलोग्राम क्रीम लाते हो वो लिखना है। सपोज आप लोग बाहर से बटर लाते हो तो बटर लिखना है, एंड बटर कितने अमाउंट में लाते हो वो लिखना है। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपको आपके अकॉर्डिंग लिखनी है, बट मैंने कह दिया कि मेरे घर में हम लोग कैसे अमाउंट में लाते हैं। देन देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बी, गेस देयर वेट एंड मैच। यहाँ पे हमें जो भी दिए हैं उनके वेट अराउंड कितने होंगे वो हमें गेस करने हैं एंड देन मैच करने हैं। फर्स्ट यहाँ पे है एलिफेंट। एलिफेंट का वेट हमें पता है बहुत ही ज़्यादा होता है, एंड यहाँ पे हमें बिग एलिफेंट दिखाई दे रहा है। सो एलिफेंट का वेट तो बहुत ही ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे लिखा है मोर देन 1000 किलोग्राम। सो एलिफेंट का वेट होगा मोर देन 1000 किलोग्राम। देन है मैंगो। मैंगो, एक मैंगो का वेट अराउंड 350 ग्राम या फिर थोड़ा सा उसके अराउंड का हो सकता है, या फिर बड़ी सी मैंगो हो तो उसके अराउंड उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। सो मैंगो है, उसका वेट 1 किलोग्राम से तो कम ही होगा, तो उसे हम लोग लेस देन 1 किलोग्राम के साथ मैच कर लेंगे। देन काऊ। काऊ का वेट ज़्यादा होता है, वो अराउंड 400 किलोग्राम के आसपास होता है। देन हमें ये बैग दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे बड़ी बैग दिखाई दे रही है। बिग बैग का वेट अराउंड 10 किलोग्राम तो होता ही है, सो उसे हम लोग 10 किलोग्राम के साथ मैच कर लेंगे। देन यहाँ पे हमें एक ग्रेन की बड़ी सी बोरी दिखाई दे रही है। बड़ी ग्रेन की बोरी हो उसमें अराउंड 5 मन या 4 मन यानी कि 20 किलो। सो उस बोरी में अराउंड 5 मन या फिर 4 मन ग्रेन्स आ सकते हैं। सो 5 मन या 4 मन यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 80 किलोग्राम, यानी कि ये जो बोरी है उसमें अराउंड 80 किलोग्राम ग्रेन्स आ सकते हैं। देन यहाँ पे हमें छोटू सा पपी दिखाई दे रहा है। सो पपी का वेट अराउंड 2 किलोग्राम
हो सकता है। तो यहाँ पे हमने उनके वेट को गेस किया एंड मैच किया। देन अब हम देखते हैं सी गेज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वे मोर देन 1 किलोग्राम, विच वन विल वे लेस देन 1 किलोग्राम। हमें यहाँ पे नीचे कुछ थिंग्स दी है, उन थिंग्स का वेट मोर देन 1 किलोग्राम होगा कि लेस देन 1 किलोग्राम होगा। मोर देन यानी कि ज्यादा, 1 किलोग्राम से ज्यादा वेट हो तो उसे बोलेंगे मोर देन 1 किलोग्राम। अगर किसी चीज का वेट 1 किलोग्राम से कम हो तो उसे बोलेंगे लेस देन 1 किलोग्राम। सो हमें यहाँ पे नीचे कुछ थिंग्स दी है, उन थिंग्स का वेट मोर देन 1 किलोग्राम होगा कि लेस देन 1 किलोग्राम होगा, वो हमें सोचना है, गेस करना है एंड यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट यहाँ पे है योर स्कूल बैग्स। आपकी जो स्कूल बैग होती है उसका वेट आप अगर देखें तो मोर देन 1 किलोग्राम होता है। सो यहाँ पे लिखना होगा मोर देन 1 किलोग्राम। देन है जियोमेट्री बॉक्स। जियोमेट्री बॉक्स यानी कि आपका जो कंपास बॉक्स आता है जिसमें कैंपस हो, डिफरेंट टाइप्स के टूल हो, स्केल हो, तो उसे बोलते हैं जियोमेट्री बॉक्स। जियोमेट्री बॉक्स तो इतना सा होता है एंड उसका वेट बहुत ही कम होता है। सो वो आएगा लेस देन, क्या आएगा, लेस देन 1 किलोग्राम। देन है अ ब्रिक। एक ब्रिक का वेट अराउंड 800 to 900 ग्राम होता है, यानी कि वो लेस देन 1 किलोग्राम है। सो अ ब्रिक का वेट होगा लेस देन 1 किलोग्राम। ब्रिक का वेट कितना होगा, लेस देन 1 किलोग्राम। देन नेक्स्ट है अ बिग पंपकिन। अगर आपके घर पे बिग पंपकिन लाते हो तो पंपकिन का वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, वो हैवी होता है एंड उसमें भी लिखा है कि बिग पंपकिन, यानी कि वो होगा मोर देन 1 किलोग्राम का। कितना होगा, मोर देन 1 किलोग्राम। देन नेक्स्ट है योर पेयर ऑफ स्लीपर्स शूज। आपके जो स्लीपर्स होते हैं रेगुलर आप लोग जो वेयर करते हो, वो स्लीपर का वेट बहुत ही कम होता है, अराउंड 100 ग्राम 150 ग्राम होता है, यानी कि वो वेट लेस देन 1 किलोग्राम है। आपके स्लीपर का वेट कितना होता है, लेस देन 1 किलोग्राम। देन नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग अ बैलेंस एंड अ 1 किलोग्राम वेट to class, check if your guess is right or wrong। आपने यहाँ पे जो भी थिंग्स का वेट गेस किया, उन थिंग्स को आपको बैलेंस हो उसके ऊपर पुट करना है। उसके एक साइड पे आपको 1 किलोग्राम वेट पुट करना है एंड दूसरी साइड पे यहाँ पे जो थिंग्स दी है वो पुट करनी है एंड देखना है कि क्या आपकी गेसिंग सही है कि नहीं है। बैलेंस में एक साइड पे 1 किलोग्राम का वेट रखेंगे एंड दूसरी साइड पे आपका बैग रखेंगे, तो क्या होगा, बैग वाली साइड डाउन आ जाएगी। सो आपकी बैग वाली साइड अगर डाउन आए तब आपकी गेसिंग सही होगी। देन है जियोमेट्री बॉक्स। सो यहाँ पे जियोमेट्री बॉक्स वाली जो साइड है वो नीचे की ओर आएगी, डाउन आएगी, तो आपका जियोमेट्री बॉक्स वाली जो साइड है वो अप आए तब आपकी गेसिंग सही होगी। सो ये आपको चेकआउट करना है कि आपने जो गेस किया मोर देन 1 किलोग्राम, लेस देन 1 किलोग्राम, वो राइट है कि रॉन्ग है। देन डी, use your balance to find which of the following is heavier। अब आपको क्या करना है, आपको बैलेंस लेना है। कौन सा बैलेंस लेना है, जो सब्जी वाली लेकर आती है ऐसे पकड़ने वाला, वो बैलेंस लेना है एंड उसका यूज़ करके आपको देखना है कि यहाँ पे जो चीज़ें दी है उसमें से कौन सी चीज़ हैवियर है वो देखना है। फर्स्ट ए यहाँ पे दिया है अ बॉटल, अ वाटर बॉटल और क्रिकेट बॉल। अगर आपके पास स्मॉल वाटर बॉटल है एंड एक साइड पे स्मॉल वाटर बॉटल है एंड दूसरी साइड पे है क्रिकेट बॉल, सो क्रिकेट बॉल का वेट आपकी स्मॉल वाटर बॉटल होगी
उससे ज़्यादा होगा, यानी कि क्रिकेट बॉल का जो पलड़ा होगा, क्रिकेट बॉल वाली साइड होगी, वो आपके बैलेंस में डाउन साइड पे आएगी। अगर बॉटल स्मॉल है तब, अगर आपकी बॉटल बड़ी हो 2.5 लीटर वाली होगी, सो क्या होगा, जो वाटर बॉटल वाली साइड है वो नीचे की ओर आएगी। देन क्या है, योर शूज और योर पेंसिल बॉक्स, आपके जो शूज होते हैं वो एंड पेंसिल बॉक्स का वेट कैसा होता है, कम होता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा बैलेंस में वो डाउन साइड पे आएगा, यानी कि वो हैवियर है। देन थर्ड, योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक, आपको पता है कि आपकी हिंदी बुक इतनी सी पतली है एंड आपने देखा है मैथ्स बुक इतनी मोटी है, सो मैथ्स बुक का वेट ज़्यादा होगा जो हिंदी बुक है उसकी कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या हैवियर हुआ, मैथ्स बुक। सो आप वेट करोगे तो मैथ्स बुक वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, डाउन साइड पे। सो योर मैथ्स बुक इज हैवियर। देन नेक्स्ट क्या है, योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग, यहाँ पे आपकी जो बैग हो वो एंड आपका जो फ्रेंड हो उसकी बैग हो, उनको आपको बैलेंस पे पुट करना है एंड जिसकी बैग डाउन साइड पे आएगी उसकी बैग हैवी होगी। तो ये ऑब्जर्वेशन को आपको खुद ही करनी होगी। देन है ई, वे 1 किलोग्राम ऑफ मड और सैंड, आपको क्या करना है, 1 किलोग्राम सैंड का वे करना है, डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 बैग्स। बाद में क्या करना है, 1 किलोग्राम सैंड को मेजर कर ली, बाद में आपको 2 बैग लेनी है एंड जो सैंड है उसे 2 इक्वल पार्ट में क्या करनी है, डिवाइड करनी है, हाफ करनी है सैंड को। यूज द बैलेंस टू चेक इफ बोथ बैग्स हैव इक्वल वेट। देन आपने हाफ बैग कर ली, 2 बैग बना ली, उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस लेना है। बैलेंस को लेके दोनों साइड पे एक एक बैग को पुट करना है एंड देन देखना है कि आपने जो 2 बैग को इक्वली डिवाइड किया वो इक्वली डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ। आप लोग जब बैलेंस को ऐसे उठाओगे एंड दोनों साइड यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, वैसे ऐसे बैलेंस हो, यानी कि आपने सैंड को इक्वली डिवाइड किया हुआ है। देन नेक्स्ट क्या है, ईच बैग ऑफ मड इज योर हाफ किलोग्राम वेट। हमने क्या किया था, 1 किलोग्राम में से 2 बैग बनाई थी, यानी कि जो 1 बैग हुई वो अराउंड हाफ किलोग्राम की हुई। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यहाँ पे 1/2 किया हमने, 1 किलोग्राम बैग का हाफ किया, यानी कि 1/2, यानी कि हाफ किलोग्राम, यहाँ पे 1000/2, इट मीन्स 500 ग्राम। क्या हुआ, 500 ग्राम, यानी कि आपकी जो ईच बैग होगी वो होगी 500 ग्राम की। देन नेक्स्ट क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ, यहाँ पे हमें लिस्ट बनाना है, थिंग्स वे लेस देन हाफ किलोग्राम, थिंग्स वे मोर देन हाफ किलोग्राम, लेस देन हाफ किलोग्राम, मोर देन हाफ किलोग्राम। यहाँ पे आपको कुछ आपके अराउंड जो थिंग्स हो उस थिंग्स को देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, उनके वेट को देखना होगा एंड जिसका वेट लेस देन हाफ किलोग्राम हो उनकी लिस्ट बनानी होगी एंड जिनका वेट मोर देन 1 किलोग्राम हो उनकी, मोर देन हाफ किलोग्राम हो उनकी लिस्ट बनानी होगी। सो ये तो आपको खुद ही ऑब्जर्व करके ये लिस्ट बनानी होगी। देन अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंस। यहाँ पे हम लोग वेट्स एंड बैलेंस के बारे में देखते हैं। मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर, वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप। आपको क्या करना होगा, आपकी मम्मी जब मार्केट में जाए तब उनके पास जाना होगा एंड आपको नियरेस्ट, आपके नज़दीक में जो भी जंक डीलर, जंक यानी कि जो कार्ट और वो सब होता है
कबाड़ होता है वो, कबाड़ के जो डीलर होते हैं उनके पास आपको जाना होगा। देन वेजिटेबल शॉप पे जाना होगा एंड ग्रोसरी शॉप में आपको आपकी मॉम के साथ आपके नियर में जहाँ पर भी शॉप हो वहाँ पर जाना होगा। हैव अ लुक एट द वेट्स दे यूज, और वहाँ पे जाके आपको देखना होगा कि वो लोग कौन कौन से टाइप के वेट्स का यूज करते हैं, वो लोग किसी चीज़ को वे करने के लिए कौन सी मशीन यूज़ करते हैं, वो कैसी है, वो अराउंड कितने किलोग्राम तक वेट कर सकती है, वो सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना होगा। हैव अ लुक एट द वेट्स दे यूज, फाइंड आउट एंड ढूंढना होगा who use the biggest weights। यहाँ पे आपको देखना होगा कि आप लोग जिन जिन शॉप में गए उन सभी शॉप में से किसका वेट सबसे ज़्यादा था, कौन सबसे बड़ा वाला वेट होता है उसका यूज़ करता है, वो आपको लिखना होगा। बट ये आप जब ऑब्जर्व करोगे तब भी लिख पाओगे। एंड देन है वो यूज़ द स्मॉलेस्ट वेट, कौन सबसे कम वेट यूज़ करता है, वो दोनों के नेम आपको यहाँ पे लिखने होंगे। बट वो आपको तब पता चलेंगे जब आप लोग शॉप में जाओगे। देन नेक्स्ट क्या है, हैव यू सीन एनी ऑफ दिस बैलेंस। यहाँ पे हमें 4 डिफरेंट बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, क्या आपने इनमें से कोई भी बैलेंस को देखा है? सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट बैलेंस है वहाँ पे वो है हैंगिंग बैलेंस। तो यहाँ पे ये वाला जो बैलेंस है वो आप जब छोटे होगे तब आपका वेट चेकआउट करने के लिए ऐसा हैंगिंग बैलेंस यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है, बट अब आपका वेट ज़्यादा हो गया सो ये यूज़ नहीं होता है, बट ये आपने देखा होगा। देन ये वाला जो बैलेंस है वो आपने ग्रोसरी शॉप में देखा होगा। देन ये वाला डिजिटल बैलेंस है, वो डिजिटल बैलेंस आपने आपके अराउंड कोई बड़ी शॉप होगी वहाँ पे देखा होगा। एंड देन वेजिटेबल वेंडर्स के पास ये तराजू जैसा बैलेंस आता है वो होता है। सो ये सारे बैलेंस में से आपने कौन कौन से बैलेंस देखे हैं वो देखना है। एंड अगर इनमें से कोई भी बैलेंस आपने नहीं देखा तो आपके अराउंड कहीं पर भी दिखे तो उनको देखना होगा। सो देन नेक्स्ट क्या है, इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेट्स, डिस्कस विथ फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको 10 किलोग्राम वेट दिखाई दे रहा है, 2 किलोग्राम का दिखाई दे रहा है एंड 500 ग्राम का वेट दिखाई दे रहा है। इन सभी वेट्स को आपने कौन कौन सी शॉप में देखा था वो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना होगा। आपने वेजिटेबल वेंडर्स होके उनके पास देखा होगा तो उनके पास 2 किलोग्राम का वेट होता है, 500 ग्राम का होता है, पर 10 किलोग्राम का वेट नहीं होता। अब जंक डीलर के पास गए होगे तो उनके पास 10 किलोग्राम का जो वेट होता है वो भी होता है। सो आपको आपके फ्रेंड के साथ ये डिस्कस करना होगा। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट बैलेंस है, तो उसके अलावा भी बहुत सारे बैलेंस होते हैं, जैसे कि बाथरूम स्केल होता है होता मशीन, वो हम लोगों का वेट मेजर करने के लिए यूज होता है। फिर ग्रोसरी स्केल ग्रोसरी शॉप वाले यूज करते हैं। फिर बेबी स्केल, जैसे मैंने बताया कि ये बेबी स्केल है, वो बेबी का वेट यूज करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। देन है ज्वेलरी स्केल, ज्वेलरी में हमें जो वेट करना होता है वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में करना होता है, अराउंड 10 ग्राम, उससे भी कम वेट करना होता है, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, तो उनका जो स्केल होता है वो डिफरेंट होता है। देन है लेबोरेटरी स्केल, लैब में कुछ चीज़ों का बहुत ही शार्प अमाउंट में हमें मेजरमेंट करना होता है। सो उसके लिए वहाँ पे जो वेइंग मशीन यूज़ होता है वो भी डिफरेंट होता है। सो आपको ये वाली लिस्ट भी बनानी होगी, आप लोग कहाँ पर गए एंड कौन से टाइप के वेइंग मशीन आपने डिफरेंट जगहों पर देखे वो भी लिस्ट आपको बनानी होगी। सो ये यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।